शोभा है ना, आबादी रत्नों की शोभा है। बाप दादा देखते हैं, शरीर का नॉलेज भी आ गया है। कैसा भी शरीर हो लेकिन चलाना आ गया है। ये बाप दादा देख के खुश होते हैं। आधी रतन कम नहीं है, आधी रतन है ना, तो एक एक आधी रतन की विशेषता है। और आधी रतन आ गई। अच्छा, बैठ जाओ। पहली बार बाबा यहाँ रह रही है। बैठ सकेगी कुर्सी पर बेटा, कुर्सी पर बेटा, कुर्सी पर हाँ, दादी बैठ के बहुत ही अच्छा पाठ बजा रही है। अच्छा पाठ बजा रही हो। आपका नहीं, आराम से बैठो, नीचे बैठो, नीचे नीचे बैठो। अच्छा, कुर्सी पर बैठ के नहीं हूँ बाबा, ऐसे ही नहीं। हाँ अच्छा। दर्द तो नहीं पड़ता जी दर्द तो नहीं पड़ता ना। बाबा को मैं पे दर्द देता होगा तो भी चला गया। बहुत अच्छा। दर्द कहाँ से आएगा? आपका नाम सुन के सभी खुश हो जाते हैं। भरत आदि, भरत आदि का नाम सुन के खुश हो जाते हैं। नाम सभी का सुन के खुश। बाबा के पास जो आएगा सदा खुश रहेगा। बहुत अच्छा, अच्छा, ठीक है ना, तबीयत अच्छी है। पहली बार आए 18 जनवरी पर, पहली बार आए 18 जनवरी। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। ठंडी के कारण छुट्टी कुर्सी पे बैठो।
ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजापिता श्री, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम
शांति। ओम शांति ओम बेन। शांति। हैप्पी सद्गुरुवार। ओम शांति। सारे कल्प में चारों युग, और उसमें भी ये पांचवा संगम युग, उसकी जो वैल्यू हमारा जो देवताओं से भी उत्तम श्रेष्ठ ये ब्राह्मण जन्म। क्योंकि कल भी बाबा ने बोला ना, मैं और कोई युग में नहीं आता हूँ, इसी युग में आता हूँ। और ये जो हमारा लास्ट शरीर बल साधारण है देखने में, है ना, कि भी देवताओं से भी पहला नंबर जो है उससे भी बहुत श्रेष्ठ है ये हमारा शरीर भी। क्यों? ये वो आंखों से वीडियो मैंने इसलिए चुना था, वो वीडियो वो यूट्यूब आगे कर दिया, बाबा ने दादी को गले लगाया, बाद में फिर बोला दादी का शरीर शरीर छोड़ने का टाइम हो रहा था, 2005 की वीडियो है। तो दादी का बहुत तबीयत भी खराब था, तो बाबा ने बोला शरीर के भी बहुत जानकार हो गए, तो कभी फिर वापस कभी पीछे खींच के दिखाऊंगा दादी ने कैसे दिल से बाबा ने उसको गले लगाया। और फिर दूसरा देखना था उसमें से कि कैसे लौकिक को अलौकिक क्या होता है। आपको किसको पता चलेगा वो उसका ही लड़की हो, ब्रह्मा बाबा की वो लौकिक लड़की हो, कैसा मिला उससे, आपने देखा कैसा बात करते हैं, उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ये ऑर्डिनरी लोग इसको कुछ समझ में नहीं पाएंगे, कलयुगी आत्माएं कुछ भी इसको समझ में नहीं पाएगी। इसलिए तो ये मतलब ये जो कल बाबा ने बोला ईश्वरीय परिवार, ये जो हमारा ईश्वरीय परिवार, और उसमें हम बच्चे भक्ति में तो खाली हमने मूर्ति के सामने रख दिया और बोल दिया कि खा लो, ऐसा खाया तो नहीं, हमने देखा तो नहीं। यह तो स्वयं भगवान को अवतरित होते हुए भी हमने देखा इन आंखों से, बोलते हुए भी देखा, सुनते हुए भी देखा, खाते हुए भी देखा, अभी चलते हुए भी देखा कैसे चलते हैं। वरदान मांगते थे, यह मांगने की बात नहीं, देखो कितना बाबा ने अच्छा ऐसे वरदान दिया, है ना। बहुत उस समय एक पावरफुल वातावरण शक्तिशाली, हम तो बहुत बार साल में 3-4 बार तो होता ही था, टीचर्स होने के नाते ग्रुप लेके जाना, है ना। बहुत अनगिनत बार मिले बाबा से, दृष्टि दी, मुरली सुनी। तो आप सोचो ऐसा भाग्य सारे कल्प में कभी नहीं, कभी नहीं। और ये जन्म हम कैसे साधारण वेस्ट कर देते हैं, है ना। दुनिया में आप नेगेटिव बात करने के लिए तो बहुत लोग हैं, वो हमारा काम नहीं है, हमारा काम है पॉजिटिव, है ना। सारा काम हम ही करेंगे। तो ये शास्त्र जो बने हैं, कृष्ण को देख लो, राम को देख लो, कितनी गाली खाई, कितनी शिशुपाल ने 100 गाली दी, उसका काम वो है। कृष्ण को पता है मेरा काम क्या है, हमारा काम है आगे बढ़ना। बाकी लोग है ना दुनिया में पीछे पांव खींचने के लिए, है कि नहीं, हम क्यों पीछे हटे। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो हमें करना है, बाकी सारी बहुत बातें हैं जो दुनिया में है ना लोग दूसरे करने वाले, इसलिए दूसरे नंबर में नहीं रहना है। हाँ, पहला नंबर बाबा ने क्या पढ़ाया, नंबरवार तो बहुत है, नंबरवार में जाने वाले बहुत है। हम जो है बाबा के डायरेक्ट बच्चे, रोज जो पढ़ाई पढ़ते हैं नंबर 1 में आने के लिए, है ना। तो इसलिए ब्रह्मा बाबा नंबर 1 में रहे। दो सब दादियाँ एज तो हो गई, बीमार है, जो भी है बाबा पूछते हैं तो कितना अच्छा कि बाबा है तो दुख दर्द वो सब चला जाता है ना, कुछ नहीं रहता है। क्योंकि उनका जो अंदर कनेक्शन निरंतर सदा, श्वास एक एक अंदर जब लेते हैं तो भी बाबा, और वो श्वास जब बाहर आता है तो भी बाबा। तो हमारा एक एक श्वास को हम चेक करें, जब अंदर लेते हैं हाँ शांति, प्रेम, सुख, बाबा, है ना। और जब हम बाहर निकालते हैं तो भी, तो जैसे शरीर के लिए एक्सरसाइज कराते रामदेव बाबा की,
अंदर श्वास लो बाहर लो तो शरीर की बीमारी ठीक हो जाती है कि नहीं? तो ये भी करके देखना आज से, कितनी भी कड़ी बीमारी, चाहे डॉक्टर भी बोल दे उसकी कोई दवाई नहीं, वो भी बीमारी ठीक हो जाएगी। क्योंकि जब हम अंदर वो सांस लेते हैं और बाहर भी निकालते हैं तो प्रकृति को बहुत सुख मिलता है, प्रकृति के 5 तत्वों को। क्योंकि हम शांति वाला श्वास बाहर निकालते हैं, बाबा की याद वाला, तो वो वायुमंडल वाइब्रेशन और फैलता है। तो प्रकृति भी दुखी है, ऐसे नहीं कि प्रकृति दुखी नहीं है, क्योंकि तमो प्रधान है। वही प्रकृति का बना हुआ हमारा ये शरीर है, तो वो भी दुखी है, वो भी तमो प्रधान है। अभी लास्ट स्टेज बचपन तो फिर भी थोड़ा अच्छा होता है। अभी हम सबकी बताए ना 50+ तो है ही, जो हम मुरली सुन रहे हैं। तो फिर दुख तो होगा, दर्द तो होगा, कुछ न कुछ रोग बीमारी तो होगी, कुछ न कुछ। तो ये बाबा सुप्रीम सर्जन बनकर तो देखना है, एक एक संकल्प, एक एक श्वास, एक एक सेकंड जो चलती है उसमें हम शांति का एहसास करते हैं, आत्मा का जो 7 गुण है। और जब बाहर निकाले तो भी, तो हमारे आजू बाजू वातावरण वायुमंडल भी ऐसे ही हो जाएगा। अभी सारा स्टेज पर हम देख रहे थे सब दादियों को, देखो कैसे कितने खुश है। तो क्या उनको प्रॉब्लम नहीं है? बहुत है, यज्ञ में भी उनके तन में भी, पर उन्होंने मन में नहीं आने दिया उस सब बातों को, अपने जीवन में नहीं, उसमें खाली बाबा और कुछ नहीं, है ना? तो हमारा भी ऐसा, पर हमने तो प्रॉब्लम से, परिस्थितियों से, समस्याओं से, दुखों से, रोगों से शरीर को भी भर दिया, जीवन को भी भर दिया है। कैसे बाबा को याद करेंगे, है ना? तो ऐसा नहीं, तो आप करके देखो, वो भी एक्सरसाइज। जितना प्रकृति को हम सुख देंगे, प्रकृति भी हमें बहुत सुख देगी, बहुत सहयोग देगी। हम्म। तो सत्युग में है वो सब, प्रकृति जीत बन जाएंगे, प्रकृति पति बन जाएंगे देवताएं। बारिश आएगी वहां, ऐसा नहीं कि नहीं आएगी, पर रिमझिम बारिश आएगी, नुकसान नहीं करेगी। देवताएं चलने भी निकलेंगे तो उसके पर एक बूंद भी नहीं, आगे आगे बारिश, पीछे पीछे देवताएं चलेंगे। कैसा वो सीन होगा। दादियाँ जाती थी वतन में संदेशी, वो सारा सीन देख कर आती थी, फिर बताती थी कैसे होता है। यहाँ तो बारिश अभी 2 दिन से पूछना भूल जाते हैं हमारे ये लुधियाना हुस्टन साइड। बहुत अभी तूफान आया है ना मीना बहन, कि नहीं? सब ठीक है हुस्टन में? नीता बहन और कौन है जो हुस्टन से सुन रहे हैं? बहुत बारिश, वो सब आगे आगे अभी बोलते कनाडा जाएगा वो, है ना? तो ऐसा है यहाँ प्रकृति, क्योंकि प्रकृति भी दुखी है। सारा दिन हम अंदर श्वास लेते, वो भी बाहर निकालते, तो वो भी सारा संसार। तो बाबा ने हमें काम दिया प्रकृति को भी सुख देना, तो ये प्रकृति भी हमारी शांत हो जाएगी। ये जो शरीर है ना, वो भी शांत हो जाएगा। कितना भी बीमारी है, कुछ भी है, रोग है, दुख है, पर दर्द नहीं होगा उसका। तो ये योग काम करेगा हमारे अंदर, है ना? आज का जो अव्यक्त इशारा है 11 तारीख, जैसे बाप की महिमा में विशेष रहम दिल का गुण गाया जाता है, चाहे देश में चाहे विदेश में। बाप के आगे जाएंगे तो रहम दिल मर्सीफुल कहेंगे। दोनों बाबा तो रहम दिल है, मर्सीफुल बने बने हैं ब्रह्मा बाबा भी। तो आप सभी भी मास्टर रहम दिल हो। बाबा ने अपना टाइटल हमें दे दिया। हम भी कौन है? मास्टर रहम दिल। ऐसे रहम दिल बन, सब पर उपकार करो। ऐसे रहम दिल बन, सब पर उपकार करो। बताएं, दुखी आत्माएं है, परेशान आत्माएं है, कितना दुख है उनके जीवन में, विघ्न परिस्थिति, सब कमजोर आत्माएं हैं, उनसे कुछ होने वाला नहीं है। हमें बाबा से पावर लेकर उन सब आत्माओं को देना है।
उनको कहते हैं मनसा सेवा, है ना। बस आज की जो मम्मा की विशेषता है, अभी दृढ़ संकल्प, कल था ना मम्मा की विशेषता, मम्मा ने जो संकल्प किया, खाली संकल्प नहीं, उसमें दृढ़ता, करना ही है, कुछ भी हो जाए, है ना, कोई चॉइस नहीं, हम बदली कर देते हैं। इसलिए इतने सारे बड़े संगठन में मम्मा आगे गई। आज की विशेषता है मातेश्वरी से सब संतुष्ट थे, और मातेश्वरी जी भी सभी से संतुष्ट थी। मातेश्वरी जी किसी के भाव स्वभाव के प्रभाव में नहीं आती थी, सबको प्रेम से जीतती थी, इसीलिए कोई उनको पराया नहीं समझता था। ईश्वरीय ज्ञान की नई बातों को न मानने वाले भी मातेश्वरी जी उनके व्यक्तित्व की महिमा करते थे, उन्हें सभी अपनी माँ समझते थे। बल उनको ज्ञान नहीं सुनना है तो, और उस समय तो ऐसा कोई सिस्टम अभी जैसा ऐसा नहीं, वो तो जैसे छोटी ही थी ना हमारे जैसी, तो कहते थे उनकी माँ आई है। जब भी हापुड़ का केस सुनना, उसमें ये सारी बातें भी बहुत है, ऐसे जहाँ जहाँ भी, क्योंकि ये नया ज्ञान था, कोई मानते नहीं थे, विघन तो बहुत था आर्य समाज जी की तरफ से भी, है ना। तो मम्मा जाती थी, बाबा मम्मा को भेजते थे हर जगह, तो बोलते उनकी माँ आई है माउंट आबू से, कोई बहन नहीं बोलते थे, कोई ब्रह्मा कुमारी, ऐसा कुछ नहीं। तो आप सोचो, और उनका बताएं शरीर भी ऐसे ही हो गया था माँ जैसा, साड़ी भी ऐसे ही, मम्मा गुजराती साड़ी पहनती थी, है ना। तो आप सोचो, लगेगा ना कि ये माँ है ऐसा। तो हमेशा सबने ये अनुभव किया। तो अभी हम सभी कौन हैं, बताओ, क्या कहेंगे। हम्म, नहीं बोल रहे, कौन है, बताओ। नहीं बनना है मम्मा जैसा, सुन तो रहे हैं। बेहद की माँ, जगत मास्टर जगत। शिव शक्तियाँ। शिव शक्तियाँ, और बाद में बनेंगे, पहले माँ बनना पड़ेगा। अभी मैं ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, वो निकाल दो टाइटल, ठीक है, नहीं तो पुरुषार्थ नहीं करेंगे, उन्नति नहीं होगी। अभी क्या करो, आज से मैं खाली 2 बच्चों की माँ नहीं हूँ, 4 बच्चों की माँ नहीं हूँ, मैं जगत की माँ हूँ, है कि नहीं। वो जगत की माँ, इसलिए उसका जगदम्बा के रूप में आज भी मंदिर बनता है, गायन होता है जगदम्बा, है ना। तो जगत की माँ, बेहद की माँ, जगत की माँ ना बेहद, सारे विश्व के हमारे बच्चे, है कि नहीं। शिव बाबा के बच्चे हैं तो हमारे भी है। इसीलिए देखो, ब्रह्मा माँ बनी है, तो पुरुष का चोला, पुरुष का तन, वो ब्रह्मा माँ कहते हैं, क्योंकि शिव बाबा पिता है, उस हिसाब से ब्रह्मा माँ है। और वो माँ बनकर उनके मुख से ज्ञान गंगा बहाई। तो अभी क्या करते हैं, शिव का मंदिर है तो वहाँ गौमुख भी रखते हैं, है ना, दोनों का गायन है, देखो गौमुख, तो गाय की बात नहीं, हमने गाय समझ लिया, है ना। तो बाबा ऐसे ही बन गया, गाय जैसा इनोसेंट एकदम। मतलब वो पिक्चर भी था ना हमारा, गुजराती बना था, उसमें दिकरी ने गाय दोरे त्या जाए, है ना। तो ऐसा वो शीतल होते, शांत होते, मतलब। तो बाबा ने अपना जीवन शिव बाबा को दे दिया, कि शिव बाबा ने जैसे भी चलाया, अपनी मर्जी से नहीं, अपनी इच्छा से नहीं, शिव बाबा ने जो आदेश दिया, जो फरमान किया, जो श्रीमत दी, जो संयम, जो नियम, जो मर्यादा, है ना। माँ बनेंगे ना तो फिर ऐसा खाली बोलने के लिए नहीं, हाँ। तो फिर ब्रह्मा माँ को फॉलो करना, तो ये देह अभिमान निकल जाएगा, है ना। आज की 11 तारीख की बाबा की साकार मूल्य है, सार है मीठे बच्चे।
शून्य अवस्था अर्थात अशरीरी बनने का अभी समय है। इसी अवस्था में रहने का अभ्यास करो। अभी जो समय मिला है ना हमें, जितना हम देही अभिमानी अशरीरी शून्य अवस्था बनने की प्रैक्टिस करेंगे, उसका अपोजिट है दुनिया में। देह अभिमान बढ़ रहा है, देह का जो भपका है, सो है ना, ये सब बढ़ रहा है अभी। पर वो समय हमारे लिए नहीं है, वो कलयुग है, हम संगम युग में हैं। अभी हम सबसे परे जाना है, अशरीरी माना आत्मा समझना और वो अवस्था का अभ्यास करना। प्रश्न, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है, उसकी प्राप्ति कैसे होगी? उत्तर है संपूर्ण सिविलाइज बनना, यही ऊंची मंजिल है। थोड़ा बहुत ज्ञान योग किया, दृष्टिवृत्ति, ऐसा नहीं। संपूर्ण हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र, दिव्य दृष्टि बाबा ने हमें दी, तो हम बन जाए, संपूर्ण पवित्र बन जाए, यही ऊंची मंजिल है। कर्मेंद्रिय से जरा भी चलाईमानी न आए, तब संपूर्ण सिविलाइज बने। कहाँ भी हम कुछ भी देखे, थोड़ी भी हमारी आंख नहीं डूबे, मन भी नहीं जाए। नहीं तो क्या होता है, मुख से तो नहीं बोलते हैं, पर आंखों से देखते हैं, तो क्या होता है कि वो मुझे मिले, संकल्प भी आता है ना कि ऐसा चाहिए मुझे। तो आप सोचो, तो भी फेल हो जाएंगे अंत में, लास्ट में। कहते हैं ना, किसी के घर सोने की बारिश भी क्यों ना हो, हम्म? पर हम जहाँ हैं, हमारी जो बोलते हैं झोपड़ी है, वो अच्छी है कि नहीं? ऐसा नहीं कि वो मेरे पास भी हो, मुझे चाहिए, मांगने की तो यहाँ बात ही नहीं है। किसी से कुछ भी नहीं मांगना है ना? संपूर्ण पवित्र बनना। जब ऐसी अवस्था हो, तब विश्व की बादशाही मिल सकती है। गायन भी है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। ये मंजिल कोई कम नहीं है, कहने का मतलब साधारण नहीं है। बहुत पहले भी हमने ये बात का एक डिस्कशन किया था। कोई भी चीज हम आंखों से देखते तो भी हम आंखों पर भरोसा नहीं करते हैं, फिर हाथ जाता है, उसको टच करते हैं, है ना? हाथ में पकड़ कर देखते हैं, समझो कोई फ्रूट है, खाने की चीज है ना, तो भी भरोसा नहीं होता। फिर नाक से हम सुगंध, है ना, देखते हैं, उसकी स्मेल कैसी है, वो सब उसको भी हम ट्रस्ट नहीं करते, फिर बोला टेस्ट करके देखते हैं, हम्म, फिर टेस्ट भी करते हैं। तो आप सोचो, ये विकार ऐसा है। ये इंद्रिया जो कर रही ना, उसके पीछे सबसे पहला है काम विकार, और उसके जो बाल बच्चे, उसका जो परिवार, इच्छाएं, आशाएं, तृष्णाएं हमारे अंदर है। द्रौपदी को घसीट कर जब सभा में लाया गया, वो आत्मा रूपी द्रौपदी विकार हमें ऐसे ही खींचकर, कुछ भी खाने का मन हुआ, देखने का, देखो कितना घंटा दूर गाड़ी चलाना, हाँ, पिक्चर देखने भी जाएंगे, कोई खाना है तो खाने भी जाएंगे, लेने भी जाएंगे। ये इंद्रिया है। दुशासन, दुशासन लाया ना उनको। तो इंद्रिया हमें, दु प्लस शासन, बाबा हमें शासन करना सिखाते, इंद्रियों पर राज करना सिखाते हैं। पे दुष्ट राज्य है, इंद्रिया दुष्ट बन गई है एक एक हमारी। वो इंद्रिया हमें भगाती है, हम नहीं भागते हैं। आत्मा के अंदर वो है सब, तो ये इंद्रिया उसको यूज करते हैं। ये शरीर चलता है, विकारों से ही चलता है शरीर, जैसे गाड़ी गैस से चलती है, ये शरीर भी विकारों से चलता है, ठीक है? तो ये विकारों से हमारा शरीर नहीं चले। बाबा की याद से, योग पावर से, ज्ञान की शक्ति से चले, है ना? इसलिए बाबा ने बोला, जितना ये ज्ञान में आगे बढ़ना है, बढ़ सकते हैं। और जितनी ऊंची मंजिल पर गए और वहां से गिरे, 13 मंजिल से कोई गिरता है तो उसका हड्डी हड्डी कुछ भी नहीं बचता है। यहाँ भी ऐसा
माया एकदम गिरा देती है। ये कहावत है। कोई भी भूल तो नहीं होती है। अर्थात राजाओं का राजा बने, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, मना राजाओं का राजा बने, नहीं तो प्रजा। अब जांच करो मेरी वृत्ति कैसी है। हम्म, बाबा नहीं बताएगा रिजल्ट, उनका काम है पढ़ाना। होमवर्क दिया बाबा ने, हमारा मन का जो सूक्ष्म फॉर्म वृत्ति को भी चेक करो कि मेरी ऐसी वृत्ति तो नहीं है, कोई भी भूल तो नहीं होती है। मिला तो भी क्या, नहीं मिला तो भी क्या, है तो भी क्या, नहीं है तो भी क्या, है ना। बाबा ने हमें पाठ पढ़ाया, स्लोगन दिया, चाल से फाव से भाव से गम से। चलेगा जो है जैसा है तो भी क्या, नहीं है तो भी क्या। एकदम सिंपल सादगी वाला जीवन। रॉयल तो राजा बनेंगे। ओम शांति। आत्मा अभिमानी हो बैठना है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो। अब बाबा ऑलराउंडर से पूछते हैं, सत्युग में आत्मा अभिमानी होते हैं या देही अभिमानी। हम्म? एक तो बात है ऑलराउंडर माना दादी, है ना। गुईजा दादी की माँ का नाम ऑलराउंडर दादी रखा था, क्योंकि वो हर प्रकार का सेवा करती थी, ऐसा नहीं कि ये काम मैं नहीं करूं। और दूसरा ऑलराउंडर है जिन्होंने सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों युग में चक्कर लगाया, चारों युग में जन्म लिया, उनको भी ऑलराउंड कहेंगे। तो बाबा पूछते हैं, सत्युग में आत्मा अभिमानी होते हैं या देही अभिमानी। क्योंकि अभी चारों युग का ज्ञान आया ना हमारे अंदर, तो वहां तो ऑटोमेटिकली आत्मा अभिमानी रहते हैं, घड़ी घड़ी याद करने की दरकार नहीं रहती है। हाँ, वहां यह समझते कि अब ये शरीर बड़ा हुआ, अब इसको छोड़ दूसरा नया लेना है। जैसे सर्प का मिसाल है, वैसे आत्मा भी ये पुराना शरीर छोड़ नया लेती है। भगवान मिसाल दे समझाते हैं, तुम्हें अब सभी मनुष्यों को ज्ञान की भूख भूख कर आप समान ज्ञानवान बनाना है, जिससे परिस्तानी निर्विकारी देवता बन जाए। अभी तो कहाँ है हम, परिस्तान नहीं है, कब्रस्तान है। विकारी आत्मा है, उसमें दटी हुई दबी हुई आत्माएं है ना, जैसे कब्रस्तान में दफनाते हैं ना शरीर को, ऐसे बाबा हमें परिस्तान की परी बना रहे हैं, निर्विकारी बना रहे, देवता बना रहे हैं। ऊंचे ते ऊंच पढ़ाई है, मनुष्य से देवता बनना। गायन भी है ना, मनुष्य को देवता बनने में किए करत ना लागी वार। तो किसने किया, देवताओं ने नहीं किया, भगवान ही मनुष्य को देवता बनाते हैं। मनुष्य इन बातों को जानते नहीं। तुमसे सब जगह पूछते हैं आपकी एम ऑब्जेक्ट क्या है, तो क्यों नहीं एम ऑब्जेक्ट की लिखत का छोटा पर्चा छपा हुआ हो। उस समय भी देखो ब्रह्मा बाबा को सेवा का बहुत होता था, बाबा जैसे कहते हैं, तो फिर बाबा ऐसे गाइड करते हैं, बताते हैं कि ऐसे पर्चा बनवाओ। जो कोई भी पूछे तो उनको पर्चा दे दो, जिससे समझ जाए। बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया है। इस समय यह कलयुगी पतित दुनिया है, जिसमें महान अपरम अपार दुख है। अब हम मनुष्य को सत्युगी पावन महान सुखधाम में ले जाने की सर्विस कर रहे हैं। वह रास्ता बताते हैं, उसमें लिखना क्या है, समझाना क्या है ना। तो उस समय ये साइंस नहीं था, विज्ञान का साधन भी नहीं, है ना। ऐसे सेवा होती थी। अभी तो ये सोशल मीडिया बहुत इजी और सहज, हमारी भी वेबसाइट बनी है, आप सबको अभी भेजेंगे, सब रेडी है। हाँ, सबको दो, उसमें सारी फी इंफॉर्मेशन है, नंबर भी है, ईमेल एड्रेस भी है। कोर्स हो रहा है, चल रहा है, जिसको भी रजिस्टर करना है, कोर्स करना है, जब भी करना है ना। तो अभी ये सारा तैयार हुआ है, आपको फ्लायर मिलेगा, उसमें भी है, और सबको भेजेंगे। व्हाट्सएप में भी है, जिनको भी आप देना है दे सकते हैं, वहां जाकर सारी उनको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बहुत इजी और सहज।
है ना। तो ऐसे नहीं कि हम अद्वैत नॉलेज देते हैं। हाँ, वे लोग शास्त्रों की नॉलेज को अद्वैत नॉलेज समझते हैं। वास्तव में वो कोई अद्वैत नॉलेज है नहीं। अ प्लस द्वैत माना द्वापर युग, द्वापर से दो मत शुरू होती है। उनको लगता है कि हमारा जैसा जो ज्ञान है हमारे ही शास्त्र में है, हमारे ही पास है, और कोई के पास नहीं है। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं, अद्वैत नॉलेज तो शिव बाबा ही देते हैं, है ना। क्योंकि शिव बाबा के सिवाय शिव बाबा का परिचय कौन देगा? सबसे पहली बात बताओ, कोई ने नहीं दिया तक। आत्मा हूँ, आत्मा का ज्ञान तो अखाने भी, हर धर्म में भी सब बोलते हैं, आत्मा आत्मा बोलते रहते हैं, पर वो भी एक मिस्ट्री बनकर रह गया था। बाबा ने आकर बताया हमें, हमारी सारी हिस्ट्री बताई बाबा ने कि मैं आत्मा हूँ। आगे मैं शब्द, आत्मा तो हूँ पर मैं आत्मा हूँ। फिर मैं कैसी आत्मा हूँ वो भी बाबा ने बताया। 1000 से भी ज्यादा स्वमान निकलेंगे कि मैं परम धाम से आई हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं भविष्य में देवता बनने वाली आत्मा हूँ। खाली आत्मा आत्मा भी नहीं, मैं साधारण आत्मा नहीं हूँ। मैं साधारण आत्मा नहीं तो मैं साधारण कर्म भी नहीं कर सकती हूँ, है ना। ऐसा तो वह है अद्वैत। क्योंकि हमें जो बाबा कर्म सिखाते हैं, हमारे जैसा कर्म संसार में कोई नहीं कर सकते। अद्वैत नॉलेज लिखना भी रॉन्ग है, मनुष्य को क्लियर कर बताना है। ऐसी लिखत छपी हुई हो जो झट समझ जाए कि उन्हों का उद्देश्य क्या है। कलयुगी पतित भ्रष्टाचारी मनुष्य को हम अपार दुखों से निकाल सत्युगी पवित्र शिष्टाचारी अपार सुखों की दुनिया में ले जाते हैं। बाबा यह ऐसे माना निबंध बच्चों को देते हैं। बाबा ने कल परसों भी दिया, आज भी ये होमवर्क दे रहे हैं। उस दिन बोला था क्या लिखना है, और आज बाबा ने बोला क्या लिखना है, ताकि वो समझ जाए। ऐसे क्लियर कर लिखना है, सब जगह ऐसी तुम्हारी लिखत रखी हो, झट वो निकाल कर दे देनी चाहिए, तो समझे हम तो सुखधाम में हैं, गंध में पड़े हैं। मनुष्य कोई थोड़ी समझते हैं कि हम कलयुगी पतित दुखधाम के मनुष्य हैं, यह हमको अपार सुखों में ले जाते हैं। तो ऐसा एक अच्छा पर्चा बनाना है, संडे क्लास में ले आना लिखकर, ठीक है। बहुत अच्छा, ये तो बाबा ने हमें दिया, पर उस पर अभी विचार सागर मंथन करना है, सिंपल भाषा में, डायरेक्ट नहीं। ये बाबा ने बोला, यहाँ फ्लायर बोलते हैं उनको, है ना, पर्चा। जैसे बाबा ने भी छपवाया था, सतयुग हो या कलयुगी, सतयुगी हो या कलयुगी, परंतु मनुष्य समझते थोड़ी है। रत्नों को भी पत्थर समझ फेंक देते हैं। वो बनाया होगा, बांटा भी होगा, है ना। अभी ये हम कहाँ पर भी हमको लगता है कि जाकर रख कर आ गए, पर पुजारी लोगों को कुछ मंदिर में समझ में नहीं आता है। उनका काम है, वो तो वहां थोड़ी भक्ति करने जा रहे हैं। उनका जो है बाद में मंदिर क्लीन करना, तो सब पेपर फेंक देते हैं, हमारा भी फेंक देते हैं, है ना। ऐसा करते हैं, रखते नहीं है कि भाई ये अच्छा है रखे, कोई आए उनको पता चले, क्योंकि उनको कोई लेना देना नहीं उससे। अगर उनको फायदा होने वाला है तो वो कुछ करेंगे, नहीं तो नहीं। ये भी हमने देखा, है ना। तो खर्चा करके फिर इससे अच्छा हैंड टू हैंड दो। जहाँ कोई भी मिलते हैं अपने पास रखो, है ना। हमने बनाया है अभी बिजनेस कार्ड ऐसा, पीछे स्लोगन भी हो, आगे सारी इंफॉर्मेशन हो, वो सबको देंगे। और एक अपने पर्स में रखे, जहाँ कोई भी मिले उनको दो, 2 लाइन भी तो पढ़े, है ना। ऐसे कहीं रखना नहीं है। रत्नों को भी पत्थर समझ फेंक देते हैं। तो यह है ज्ञान रत्न, वो समझते शास्त्रों से रत्न है। तुम क्लियर कर ऐसा बोलो जो समझे, यहाँ तो अपार दुख है, तभी उसके ऊपर थोड़ा इफेक्ट आएगा। दुखों की भी लिस्ट हो। ये भी देखो होमवर्क बाबा ने दिया, 2-3 दिन पहले भी हमने बताया था, दुखों की लिस्ट निकालो, कम से कम 101 तो जरूर हो, ठीक है पल्लवी बहन।
101 101 दुख निकालना है। इस दुखधाम में अपार दुख है, इससे भी ज्यादा लंबा निकलेगा। यह सब लिखो, सारी लिस्ट निकालो। दूसरी तरफ की अपार सुख, वह दुख का नाम निशान नहीं होता। एक साइड दुख का लिस्ट निकालो और एक साइड सुख का। और सतयुग में दुख सब, पहली बात तो दुख शब्द ही नहीं सतयुग में, नाम निशान ही नहीं। हम वह राज्य अथवा सुखधाम स्थापन कर रहे हैं। क्या लिखना है ना फ्लायर में, वो भी बाबा बता रहे सब्जेक्ट। जो झट मनुष्यों का मुख बंद हो जाए। यह कोई समझते थोड़ी है कि इस समय दुखधाम है। इसी को तो वह स्वर्ग समझ बैठे हैं। बड़े बड़े महल, नए नए मंदिर आदि बनाते रहते हैं। यह थोड़ी जानते हैं कि ये सब खत्म हो जाने हैं। पैसे तो उन्हों को बहुत मिलते हैं रिश्वत के। बाप ने समझाया है यह सब है माया का, साइंस का घमंड। मोटरे, एरोप्लेन आदि ये सब माया का शो है। यह भी कायदा है। जब बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो माया भी अपना भपका दिखाती है। तो इसी को कहा जाता है माया का पंप। जो शिव बाबा करते हैं ऐसा ही से माया भी करती है ना। तो ईश्वरीय सुख और माया का सुख, दोनों के बीच में फाइन लाइन है, हमें समझ में आनी चाहिए। ऐसे ही थोड़ी ब्रह्मा बाबा, मम्मा, दादिया सब उन्हों को पता है कि ये मायावी सुख है, उसमें कभी नहीं गए, फंसे ही नहीं, है ना। तो देखो कितना बाबा बाबा निर्मल संता बोल रही थी तो भी, और भी गहराई से सोचो अभी, है ना, योग में। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर
शांति ओम शांति। शांति के संसार में स्वागत है सादर आइए। शांति के संसार में स्वागत है सादर आइए। शांति सागर शिव पिता का प्यार आकर पाइए। शांति के संसार में शांति ही श्रृंगार है, शांति गले का हार है। शांति के भंडार से मिला शांति का उपहार है। शांति का उपहार है। शांतिमय परिवार को अधिकार से अपनाइए। शांतिमय परिवार को अधिकार से अपनाइए। शांति सागर शिव पिता का प्यार आकर पाइए। शांति के संसार में स्वागत है सादर आइए। शांति के संसार में पास आके शांति सिंधु के शांत मन हो जाता है। गहरे जाके प्रेम सुख आनंद में खो जाता है। आनंद में खो जाता है। शांति सिंधु की लहर में आइए लहराइए। शांति सिंधु की लहर में आइए लहराइए। शांति सागर शिव पिता का प्यार आकर पाइए। शांति के संसार में स्वागत है सादर आइए। शांति के संसार में शीतल माँ का जल आइए छुप जाइए। शांति सागर शिव पिता का प्यार आकर पाइए।
तो सेवा करना, सेवा की जो विधि कैसे करना, वो सब बाबा बता रहे हैं। तो उसमें ये भी हमें चेक करना है। 2 प्रकार का सुख है संसार में, एक है माया का और एक है अभी जो शिव बाबा हमें दे रहे हैं। तो शरीर के कनेक्शन में जो भी सुख है, इसे देखो, अच्छा मित्र, अच्छे संबंध, अच्छी नींद, वो पैसा से आप बाय नहीं कर सकते। जो भी हम पैसा से बाय कर रहे भी बोलते मैं तो बहुत सुखी, देखो कोई नहीं कहेंगे मेरे पास। वो शरीर का सुख है, शरीर के लिए मिल जाएगा सारा। और ये सब कुछ होते हुए भी आत्मा देखो क्या ढूंढ रही है, क्योंकि आत्मा को उसमें सुख नहीं मिल रहा है। इसलिए बाबा ने कहा सिमर सिमर सुख पाओ ना, मुझे याद करो। कुछ भी नहीं हमारे पास, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, खाली बाबा को याद करके देखो, आत्मा को बहुत सुख का एहसास होगा, बहुत सुख और शांति का आत्मा अनुभव करेगी, क्योंकि बाबा से वो आत्मा ले रही है ना। शांति की सुख की किरणें तो बाबा 24 आवर्स, चाहे ज्ञान में है नहीं है, शिव बाबा संसार में नहीं आया था तो भी वो दे रहा है। पर कोई ले नहीं रहे तो बाबा क्या करे उसमें, है ना। तो यह रिसीव करना योग माना, ग्रहण करना, धारण करना, तो ये माया करने नहीं देगी। माया भी अपना देखो, 100 साल पहले थोड़ी विज्ञान था, बाबा आया माया भी आई, विज्ञान भी आया। अब तुम बच्चे सारे विश्व में शांति स्थापन कर रहे हो। अगर माया की कहाँ प्रविष्टता हो जाती है तो बच्चों को अंदर खाता है। अब ये जो बताए जून जुलाई अगस्त, भट्ठी माना एक्स्ट्रा पुरुषार्थ, हम तो सालों तक देखा ही नहीं था फोन, ये पता ही नहीं था। और अब भी जो छोटे छोटे बच्चों के पास भी, तो हमारे टीचर्स बहने भी तो उनकी भट्ठी, अभी ओआरसी में भी कोई एक बहन अपना अनुभव सुना रही थी, 1 महीना सबका फोन स्टॉक में जमा कर दिया था, 1 महीने तक फोन को टच नहीं करना। का नाम रखा ना डिजिटल वेलनेस ग्रुप, बताया था ना मैं आपको, जैसे जैसे दिल वालों का ग्रुप था तो डिजिटल वेलनेस ग्रुप उसका नाम रखा है। उसका नाम रखा है। एक चीज क्लियर, तो अरूप भाई ने एक बार बहन जी पूछा था तो उसको पता नहीं नए हैं परदादी कौन है, उसको पता नहीं था, ठीक है। तो मैं बताया परदादी कौन है, सब पूछता है। तो परदादी का अर्थ है ग्रेट ग्रैंड मदर, ठीक है। ग्रेट ग्रैंड मदर को हिंदी में उसका अक्षरिक अर्थ है ग्रेट ग्रैंड मदर। तो ये हम हैं ये सिंधी, सिंधी में जो बड़े होते हैं ना, उसको परदादा परदादी बोलते हैं। दिक्कत है जो बड़े सबसे बड़े है उसको और ऐसे। ये पूर्वज, ये जो परिवार है हमारा, और लौकिक परिवार में बाबा 18 जनवरी को नारायण दादा को ही मिलता था, हमारे सामने हमने देखा है। और दादी को तो बोले पहली बार आई है 18 जनवरी, रुक्मिणी बहन बता रही है। तो ठंडी है तो आती नहीं, दादी बोलते मेरे को ठंडी कोई परवाह नहीं, बाबा बोलते ये ठंडी कुछ नहीं करेगा आपको। सो उनका आपस में कैसा कन्वर्सेशन हो रहा है वो देखने की जैसी चीज है, राइट। तो उसमें से सबसे इंटरेस्टिंग वो है जो बूढ़ा ने कैसे ट्रांसफॉर्म किया अपने आप को, देखते लोग देख समझ नहीं पाएंगे इस बात को। तो ये परिवार जो है लौकिक परिवार, ये एक पूर्वज परिवार है, और लौकिक से अलौकिक बन, हम उसी परिवार के हैं। तो लौकिक में हम उसके घर में पैदा नहीं हुए, हम अलौकिक बच्चे हैं उसकी, ये उसकी लौकिक बच्ची है। और मैं समझता हूँ बाबा ने अभी तक ये राज कभी बताएंगे नहीं, ये भी शायद एक आत्मा होगी जो कृष्ण को पैदा करने वाली होगी, एक निर्मल सुंदर दादी। तो दीदी निर्मल सुंदर दादी उनमें से सब। तो बाबा ये बात बताते नहीं बहुत सारी बातें, पर ये परदादी का बहुत सारे डीप मीनिंग यही है, सी इज द ग्रेट। तो ब्रह्मा भी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर है, राइट। और उसको भी मदर बनेगी सतयुग में आत्मा, शायद, मुझे पता नहीं। तो इसके पीछे आध्यात्मिक राज बहुत है। और ये पूरे फैमिली जो ये हमारे पूर्वज फैमिली, लौकिक में भी लौकिक से अलौकिक बने तो हम उनकी उसी फैमिली के हैं, हम उसी ट्री के हैं बस। ये सिंधी परिवार में, सिंधी में ये सिंधी भाषा है। और ये जो आई तो हमारी दादी जो है प्रकाशमणि, बाबा अव्यक्त होने के बाद दादी प्रकाशमणि, उनको बड़ी दादी बोलते हैं, क्योंकि सब दादियों में फिर वो पोस्ट पोजीशन सत्ता के हिसाब से वो बड़ी हो गई। बाकी एज में तो कई बड़े थे, जानकी दादी, ये निर्मल संता दादी, उम्र में ये सब बड़े थे। पर यहाँ बाबा ने उनको संगठन में बड़ा बना दिया,
तो वो दादी बड़ी थी, वो भी छोटी नहीं परिवार में। ज्ञान तो ये दादी पीछे आई, दादी प्रकाशमणि, ये तो घर में ही थे ना, पहले आए ज्ञान में ये लोग। तो इसलिए दादी की भी दादी, समझ में आए, दादी की भी दादी है ऊपर दादी। पर ये तो सबका क्या बोले, निर्माणता है, सरलता है। जो बड़ी दादी को, दादी कुमारका को दादी बोलते हैं, ऐसा, ऐसे सिंपल भाषा में यही मीनिंग है इसका। दादी की भी दादी, परदादी, ऐसा। तो परदादी बोलते थे क्योंकि वो दादी के अंडर में नहीं आएगी, क्योंकि एज के हिसाब से भी, ज्ञान के हिसाब, यहाँ ये सब गिनती होता है ना। ज्ञान में पहले कौन है, जो पहले है वो आगे है। तो बाबा ने अपनी बच्ची को नहीं बनाने थी, नहीं तो सब ये बोलते कि बुद्ध, अभी जो गुरु सिस्टम चलती है ना, उसका बेटा गद्दी पर आता है, जैसे राजाई में उसका बेटा राज करता। बाबा ने वो सिस्टम को समझाने के लिए कि देखो ये नहीं, ये इनकी बच्ची नहीं, पर ये लौकिक नहीं, तो फिर लौकिक भी हो जाता। तो ये प्रजा पिता ब्रह्मा की बेटी दादी प्रकाशमणि, और उसको बाबा ने, उसकी कई लोग विशेषताओं में बड़े होते हैं, गुणों में बड़े होते हैं। तो दादी विशेषता गुणों में बड़ी थी, आगे थी, इसलिए उसको बड़ा बनाया। इतनी सारी दादी में सबको क्यों नहीं बनाया, औरों को क्यों नहीं बनाया, बाबा ने उसको क्यों बनाया? क्योंकि जब दादी बॉम्बे में थी तब से बाबा ने उसकी विशेष, छोटी थी जब से यज्ञ में आई। रमेश भाई ये हिस्ट्री बताते कि दादी को भी नहीं पता था। बाबा ने पहले से ही नाम लिख कर ही रखा था कि मैं नहीं हूं, तो इसके बाद फिर ये यज्ञ में पहले से ही लिख के रखा था कि ये चलाएगी यज्ञ, ऐसा है ना। तो इसलिए एक दूसरों को वो लोग रिगार्ड, रिस्पेक्ट देते हैं। यहाँ हम तो उम्र वालों को भी हमें सम्मान दे कि हमारे से उम्र में बड़े हैं, कई है अनुभव में बड़े होते हैं, कई है विशेषताओं में बड़े होते, कई है ज्ञान में आगे होते हैं ना, जो पहले आए। माना हर एक को रिगार्ड देना है, हर एक से रिस्पेक्ट से बात करनी है। तो हमको नहीं है, दादी लोग सिखाते, इसलिए संगठन से देखो एक दूसरों को रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये है परदादी, ठीक है। जब कोई किसी के नाम रूप में फंस पड़ते हैं, बाबा समझा रहे हैं, अब तुम बच्चे सारे विश्व में शांति स्थापन कर रहे हो, अगर माया की प्रवेशता हो जाती है तो बच्चों को अंदर खाता है। जब कोई किसके नाम रूप में फंस पड़ते हैं तो बाप समझाते हैं यह क्रिमिनलाइज है। कलयुग में है क्रिमिनलाइजेशन, सतयुग में है सिविलाइजेशन। इन देवताओं के आगे सब माथा टेकते हैं, आप निर्विकारी हम विकारी। इसलिए बाप कहते हैं हर एक को अपनी अवस्था को देखे। ये सारा बताकर बाबा ने काम दिया, हर एक अपनी अवस्था को देखे। बड़े बड़े अच्छे महारथी अपने को देखे, हमारी बुद्धि किसके नाम रूप में जाती तो नहीं है। फलानी बहुत अच्छी है, यह करे, कुछ अंदर में आता है, यह तो बाबा जानते हैं। इस समय संपूर्ण सिविलाइज कोई है नहीं, जरा भी चलाई मानी न आए, बहुत मेहनत है। और हमने वो किया है, संगम युग में वो अवस्था बनाई है, स्थिति बनाई है, तभी भक्ति में आज भी गाते हैं, भजन है वो सब। गुजराती में, मेरू तो डगे पर मेरा मन नहीं डगे। मेरू बहुत बड़ा पर्वत है, वो भी हिल जाए पर मेरा मन नहीं हिलना चाहिए, ऐसे हो सकता है? पानबाई ने गीत लिखा है, गाते हैं ये सब। सुनना, इंटरनेट से मिल जाएगा। हमारा तो थोड़ा भी कुछ हम देखते हैं मन हिल जाता है। टेस्ट कर ले, देख ले, पहन कर भी देख लेते, पहनने की चीज है, खाने की चीज है, खा लेते हैं, है ना। ऐसे नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो हमारे सामने, माया कैसा भी रूप लेकर आए तो देखना है, हमारी दृष्टि वृत्ति तो नहीं जाती है ना। कोई विरले ऐसे होते हैं, देखो बाबा ने आज रिजल्ट बताया। मतलब कितना अभी भी हमारे अंदर विकार, माया की प्रवेशता है ना, रावण है अंदर।
आंखें कुछ न कुछ धोखा जरूर देती है। ड्रामा किसी की सिविलाइज जल्दी नहीं बनाएगा, किसी की सिविलाइज जल्दी नहीं बनाएगा। खूब पुरुषार्थ कर अपनी जांच करनी है, कहाँ हमारी आंखें धोखा तो नहीं देती हैं। विश्व का मालिक बनना बड़ी ऊंच मंजिल है। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकना चूर। बहुत दिन के बाद आया है, पहले बहुत आता था ये सब कहावत मुरली में। अर्थात राजाओं का राजा बनते हैं, गिरे तो प्रजा में चले जाएंगे। आजकल तो कहेंगे विकारी जमाना है, बल्कि कितने बड़े आदमी हैं, समझो क्वीन है, उनके अंदर भी डर रहता होगा कि कहाँ कोई हमें उड़ा न दे। हर एक मनुष्य में अशांति है, कोई कोई बच्चे भी कितनी अशांति फैलाते हैं। तुम शांति स्थापन कर रहे हो तो पहले खुद शांति में रहो, तब दूसरे भी वह बल भरे। वह तो बड़ा शांति का राज चलता है। आंखें सिविल बन जाती है तो बाप कहते अपनी जांच करो। यह हमारे पास नहीं है, हमें नहीं मिल रहा है, माना उसमें हमारा कल्याण है, क्योंकि दुनिया में इनबैलेंस है। हमारे पास नहीं है, हमारे पास बहुत है, सामने वालों के पास नहीं है, तो आएंगे ना चोरी करने, मारेंगे ना, सब होगा। बाबा हमें सतयुग में देगा, क्योंकि सतयुग में हमारे से कोई नहीं छीन लेगा, कुछ नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं अभी कोई इच्छा नहीं करो, आशा नहीं करो, अभी हमारा पुरुषार्थ होना है। इच्छा मात्रम अविद्या, माना इच्छा का भी ज्ञान न हो, है ना। नहीं तो हम तो बोलते थे नहीं अभी मेरी अभी एक इच्छा है, ऐसा है ना। ये भी नहीं तो वो कल बहन ने बोला ना, उसी सेकंड अगर शरीर छूट गया तो क्या करेंगे। वो इच्छा पूरी करने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, दूसरा शरीर लेना पड़ेगा। तो लेना है कलयुगी दुनिया में, लेना है तो हिसाब किताब बढ़ाना है, ठीक है। नहीं लेना है तो जो हिसाब किताब है चुकतू करो, कहने का मतलब बाबा का। तो बाप कहते अपनी जांच करो, आज मुझ आत्मा की वृत्ति कैसी रही। जितने भी माया के प्रलोभन है ना, साथ में रख दो, सामने रख दो। स्थूल में है तो स्थूल में, और सूक्ष्म में है तो सूक्ष्म में रख दो। किसी में भी हमारी वृत्ति जाती है, चाहे वस्तु हो, व्यक्ति हो, वैभव हो, करके देखना। नहीं तो ये आत्मा को लगा कि मैं वतन में रहूं, मैं तो साकार समय से हूँ, बाबा मम्मा के समय से हूँ, मुझे दूसरा जन्म नहीं लेना है, बाबा मम्मा जैसा ऐसा। वतन में तो गई आत्मा शहीद होने के बाद। तो उनकी एक वृत्ति कमी में था, गोल्ड बहुत अच्छा लगता था, सोना देखते ही ऐसा। बाबा ने उसकी कमी देखी, इतना अच्छा गोल्ड वाला जगह, बहुत सारा गोल्ड दिखाया, सब बोला देखो तुम्हारा जन्म यहाँ है। क्योंकि त्याग भी तो किया था ना कलयुगी दुनिया में, बिना अनुभव किए माया का। तो भाग्य बहुत गोल्ड वाले घर में जन्म। आत्मा तुरंत वतन से तो जा, बाबा से जिद कर रही थी, नहीं बाबा मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो वतन में ही रहूंगी, है ना। तो आप सोचो, तो फिर गई आत्मा, जन्म लिया। हमने सुना देखा यज्ञ में ये सब बातें, समझा। ये कोई साधारण बात बाबा नहीं समझाते हैं। तो बहुत समय तक हमें जन्म भी नहीं मिलेगा। आत्मा हमारी बिना शरीर वो देखती रहेगी कि मेरी जो इच्छा है कौन पूरी करता है। तो ऐसा परिवार, ऐसा घर भी हम ढूंढते रहेंगे बैठ के, है ना। यूट्यूब में सुनना पुनर्जन्म की कितनी सारी बातें हैं, है ना। तो हमारा ऐसा नहीं, यहाँ से आत्मा निकली सीधा सूक्ष्म वतन वाया, फिर परम धाम, और फिर वाया परम धाम हम आएंगे सतयुग में, ठीक है। ये हमारा रूट है, पक्का करो दिन में 10 बार। हमारा रूट ये नहीं कि ये शरीर से आत्मा निकले फिर दूसरे परिवार में जाए, दूसरा घर में जाए और शरीर ले। वो ज्ञान बाबा नहीं दे रहा है, वो तो है ना, वो तो ऑटोमेटिक है प्रोसेस, उसके लिए मुरली सुनने की जरूरत नहीं है। ये मुरली इसलिए हम सुन रहे हैं ताकि हमें यहाँ से अव्यक्त, व्यक्त से अव्यक्त बनकर, फरिश्ता बनकर सूक्ष्म वतन परम धाम, और फिर वापस देवता बनकर, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं ना, ब्राह्मण सो
फरिश्ता, सो देवता। ड्रिल करते हैं ना रोज 5 स्वरूप की, क्यों करते हैं? क्योंकि हमें सतयुग में जाना है। ठीक है, अभी वापस हमें कलयुग में नहीं आना, कलयुग से तो हम निकल गए, संगम युग में आ गए, है ना। ये राज बाबा समझाते हैं, इसलिए बहुत बड़ा काम दिया आज बाबा ने कि देखो मुझ आत्मा की वृत्ति कैसी रही। और हमने तो बहुत बार देखा, भारत में भी देखा, यहाँ भी देखा, बहुत धन भी देखा, बहुत गोल्ड भी देखा, बहुत डायमंड भी देखा, लोगों ने दिया भी, कभी नहीं रखा अपने पास, तो कभी नहीं रखा, कभी नहीं कि मैं ये करूँ वो ऐसा। महायज्ञ में स्वाहा करो। हाँ? तो दृष्टि वृत्ति भी हमारी ऐसी नहीं रहेगी कि मैं गोल्ड पहनूं, मैं ये करूं, मैं वो, है ना। वैराग्य अंदर से, ये तपस्या, वृत्ति, है ना। तो वृत्ति को चेक करो, इसमें बहुत मेहनत है, अपनी संभाल रखनी है। बेहद के बाप को भी सच कभी नहीं बताते हैं। कदम कदम पर भूले होती रहती है। देखो ये सब भूले हमारे से होती है ना, बाबा आज बता रहे हैं। थोड़ा भी कुछ देखा, पहनने का मन हो जाएगा, खाने का मन हो जाएगा, है ना। टेस्ट ऐसा, मतलब इंद्रियों का कोई भी टेस्ट। तो बाबा जी कहते माया भूल कराती है हमारे से। थोड़ा भी उस क्रिमिनल दृष्टि से देखा, भूल हुई, फौरन नोट करो। टाइम नहीं है तो बीच में डिस्कशन किया था, है ना। द्रौपदी, आत्मा रूपी द्रौपदी, खाली कर्ण को देखा था उसने। बाद में और कुछ नहीं, खाली एक संकल्प। और वो संकल्प देखो एक व्यर्थ था तो भी उसके पास सिद्धि नहीं रही, नहीं तो उसके पास सिद्धि थी, जो टूटा हुआ फल, गिरा हुआ फल वो वापस लगा सकती थी। कम बात नहीं है सिद्धि, है ना। वो नहीं कर पाई, तभी कृष्ण ने कहा कि संकल्प में भी कहीं ना कहीं अपवित्रता है, सिद्धि नहीं मिलेगी, ये सब अपवित्र। 10-20 भूले तो रोज करते ही होंगे। एक भूल नहीं, 10-20, जब तक अभूल बने। और भूले बहुत नहीं होती है, एक ही होती है। आप देखना भूल एक ही होती है, पर वही भूल को बार बार हम रिपीट करते हैं। इसीलिए हम कहते नहीं मेरे से भूले होती रहती है ऐसा। परंतु सच कोई बताते थोड़ी ही है। देह अभिमानी से कुछ न कुछ पाप जरूर होगा, वो अंदर खाता रहेगा। कई तो समझते ही नहीं कि भूल किसको कहते हैं। जानवर समझते हैं क्या? जानवर को तो बुद्धि नहीं, पहली बात, इसलिए उसको तो पता ही नहीं कि मैंने भूल की। तो बाबा आज ये क्यों पूछ रहे हैं, तुम भी इस ज्ञान के पहले बंदर बुद्धि थे। अब कोई 50%, कोई 10%, तो कोई कितना चेंज होते जाते हैं। ये आंखें तो बहुत धोखा देने वाली हैं, सबसे तीखी आंख। आज बाबा ने बोला आंख के ऊपर हमें वर्क करना है। सबसे पहले जो धोखा देने वाली है आंख। आंख देखती है तभी होता है ना मुझे ये मिले ऐसा। तो बाप कहते तुम आत्मा अशरीरी आई थी, शरीर नहीं था। क्या अभी तुमको पता है दूसरा कौन सा शरीर लेंगे, किस संबंध में जाएंगे, मालूम नहीं पड़ता है। गर्भ में सुन ही सुन रहते हैं, आत्मा बिल्कुल ही सुन हो जाती है। जब शरीर बड़ा हो तो पता पड़े, तो तुमको ऐसा बनकर जाना है बस। यह पुराना शरीर छोड़कर हमको जाना है। फिर जब शरीर लेंगे तो स्वर्ग में अपना पाठ बजाएंगे। ये पढ़ाई शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को पढ़ाई, मम्मा ने पढ़ी, दादियों ने पढ़ी। तो देखो बाबा तो अव्यक्त हो गए नहीं पढ़ाई पढ़कर, दूसरा जन्म थोड़ी लिया। अभी भी वतन में फरिश्ता बनकर है हमारे लिए रुके हुए बाबा, तो नहीं लिया। तो जो ये पढ़ाई पढ़ेंगे एक्यूरेट, तो देखो अभी हमें दूसरा शरीर नहीं लेना है। हमें जाना है वतन में, फिर आएंगे सतयुग में। शरीर तो लेंगे पर सतयुग में लेंगे, पाठ तो बजाएंगे हम पर सतयुग में बजाएंगे, कलयुग में नहीं। सुन होने का अभी समय है। भला आत्मा संस्कार ले जाती है, जब शरीर बड़ा होता है तब संस्कार इमर्ज होते हैं। अभी तुमको घर जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया का इस शरीर का भान उड़ा देना है। अभी जो परम धाम में जो आत्मा है ना,
अनादि जो आत्मा का संस्कार वो इमर्ज रखना है ना, तभी आत्मा जाएगी। कुछ भी याद न रहे, परहेज बहुत रखना है। जो अंदर में होगा वही बाहर निकलेगा। शिव बाबा के अंदर में भी ज्ञान है, मेरा भी पाठ है। मेरे लिए ही कहते हैं ज्ञान का सागर, सुख का सागर ना, बाबा की महिमा गाते हैं। अर्थ कुछ भी नहीं जानते, अभी तुम अर्थ सही जानते हो। बाबा बाकी आत्मा की बुद्धि ऐसी वर्थ नॉट ए पेनी हो गई है। हमारी बुद्धि का भी आज बाबा ने रिजल्ट बता दिया। ठीक है, हमने देवाला निकाला है, वर्थ नॉट ए पेनी। पेनी की कोई वैल्यू है? रास्ते में गिरी होती है, कोई नहीं उठाते। तब बाप कितना बुद्धिमान बनाते हैं। मनुष्य के पास तो करोड़ पदम है, ये माया का पंप है ना। साइंस में जो अपने काम साइंस में जो अपने काम की चीजें हैं वो वहां भी होगी, वो बनाने वाले वहां भी जाएंगे, राजा तो नहीं बनेंगे। ये लोग पिछाड़ी में तुम्हारे पास आएंगे, फिर औरों को भी सिखाएंगे। एक बाप से तुम कितना सीखते हो, एक बाप ही दुनिया को क्या से क्या बना देते हैं। इन्वेंशन हमेशा एक निकालते हैं फिर फैलता है। बॉम्ब्स बनाने वाला भी पहले एक था, समझा इनसे दुनिया विनाश हो जाएगी, फिर और बनाते गए। वहां भी साइंस तो चाहिए ना सतयुग में, पर यहाँ जैसा डिफेक्ट वाला नहीं होगा। और साइंस भी परफेक्शन होगा। टाइम पड़ा है, सीखकर होशियार हो जाएंगे। बाप की पहचान मिल गई, फिर स्वर्ग में आकर नौकर चाकर बनेंगे। वह सब सुख की बातें तो होती है। हाँ, देवताएं थोड़ी बैठ के सब करेंगे, नहीं, वो सब आएंगे थोड़ी बहुत लास्ट लास्ट ज्ञान वो सब, फिर ये चीजें बनाएंगे। जो सुखधाम में था वो भी होगा। वहाँ कोई रोग दुख की बात नहीं, यहाँ तो अपरम अपार दुख है। जैसे शिव बाबा की महिमा अपरम अपार है ना, हमारा गीत भी बना जो हम सुनते हैं। ऐसे बाबा कहते दुख भी अपरम अपार, वह अपरम अपार सुख है। अभी यह हम स्थापन कर रहे हैं। दुख हरता सुख करता एक बाप ही है, तो पहले खुद की भी ऐसी अवस्था चाहिए। सिर्फ पंडिताई नहीं दिखानी चाहिए। पंडित का काम है खाली शास्त्र पढ़कर सुनाना, सलाह देना, ये करना वो करना, खुद नहीं करेंगे। उनको बाबा बोलते पंडित। बाबा को ऐसे पंडित बच्चे नहीं चाहिए जो पंडिताई करे। ऐसी एक पंडित की कथा है, बोला राम नाम कहने से पार हो जाएंगे, वो आप सबको पता है। और खुद ने जब पत्थर डाला तो उस सबका पत्थर औरों को सिखाया, पानी में तैरने लगा, और जब खुद ने डाला तो उसका डूब गया। ऐसा कथा है, एक कहानी है। पर यह इस समय की बात है, हाँ, संगम युग की बात है सारी, है ना। हम दूसरों को बोलते हैं, हम नहीं करते हैं, तो देखना उसकी इफेक्ट नहीं आएगी। शिवानी बहन का क्यों इतना आता है, क्योंकि उनकी कई सारी जो धारणाएं हैं इतनी ऊंची है। आप आएंगे तो आप ही देख लेना, अनुभव कर लेना, कंपेयर कर लेना हमारा और उसमें रात दिन का फर्क। क्यों वो आगे है, पीछे आके भी क्यों आगे। हम आगे आए, पहले आए, हम क्यों नहीं आगे, है ना। धारणाओं में पीछे रह गए। बाबा ने जो श्रीमत दी धारणा, उसमें थोड़ा भी उल्लंघन किया और सजा धर्मराज नहीं। हमारे जीवन में दुख होगा, विघ्न होगा, समस्या होगी, प्रॉब्लम्स होगा। चेक कर लेना, कहीं ना कहीं मैंने श्रीमत का उल्लंघन किया। ये हमारा हम अपने अनुभव से बात बताते हैं। जब से ये वायरस कोरोना काल आया, हमारा बाहर आना जाना बंद हुआ, तो हमारी धारणाएं और बढ़ती गई, सूक्ष्मता से चेक करते गए, देखते गए। तो 3 साल में हमने जो अवस्था, स्थिति और सेवा का रिजल्ट जो है आप सब देख रहे हैं, है ना। नहीं तो 25 साल से माथा मार रहे थे, नहीं हो रहा था, कुछ ना कुछ विघ्न था, समस्या थी, प्रॉब्लम्स था। मतलब हमारी धारणा की कमी मैंने महसूस किया, है ना, ये 3 साल में। आप भी चेक करके देख लेना और करके देखना, जो भी है ना सब चला जाएगा।
क्योंकि कितना दिन अभी रहना है संसार में हमें, है ना, पता नहीं आत्मा तो कभी भी जाएगी। तो अवस्था स्थिति बनाने का अभी ये समय है ना, और सेवा तो फिर होगी। तो पंडित नहीं बनना यहाँ पर, और स्ट्रिक अपने ऊपर स्ट्रिक होते जाना, है ना। पहले क्या ना, हमारे पास भी ये समझ नहीं थी अभी, क्योंकि हम तो भारत से आए, भारत में तो ऐसा होता नहीं, टोटली वेस्टर्न कल्चर मैंने देखा, डे नाइट का डिफरेंस। यहाँ जो ज्ञान में चलते हैं तो ठीक है, मूली पढ़ लेते हैं वो सब, पर धारणाओं पर इतना अटेंशन नहीं मैंने देखा, खाली बाबा बाबा करते रहते भक्ति मार्ग जैसा, है ना। ऐसा नहीं होता है भारत में, ऐसा नहीं, क्योंकि रोज सेंटर जाते हैं ना रोज। यहाँ तो आप सोचो खाली संडे क्लास में आते हैं, चार खाली मुरली सुनते, उससे क्या होगा, कुछ भी नहीं। अब बहुत है जो तो साल में एक बार भी मुरली नहीं सुनते, क्लास में बैठकर, क्लास में आते ही नहीं, तो कैसे ज्ञान योग पता चले, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, क्लास में आना ही पड़ेगा। सबसे पहले क्लास में आएंगे तो ही देह अभिमान खत्म होगा, नीचे बैठना ही देह अभिमान खत्म करना, है ना। चाहे कोई डॉक्टर है, लॉयर है, कितना भी बड़ा पोस्ट पोजीशन सत्ता वाला, सब एक जैसा, सबके साथ बैठ के मुरली सुनना, है ना। तो ये विदेश में डिफिकल्ट है, सेंटर नहीं है ना, इतने सेंटर जाते नहीं है, इसलिए पता नहीं चलता है। तो पंडित, तो हम पंडित ही बन गए, समझा। तो आज बाबा कहते पंडित नहीं बनो, तुम बाप की याद में विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हो। यहाँ तुम बच्चों की अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए, योग बल नहीं है, क्रिमिनलाइज है, तो उनका तीर लग नहीं सकता, आंखें सिविल चाहिए। बाप की याद में रहे, किसी को ज्ञान देंगे तो तीर लग जाएगा। ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए। योग कितना करते हैं, ज्ञान तो है पर योग नहीं हमारे अंदर, बाबा ने बोल दिया आज सीधा, है ना। नॉलेज से धन की कमाई होती है, ताकत है याद की। बहुत बच्चे तो बिल्कुल याद करते ही नहीं है, जानते ही नहीं पहली बात शिव बाबा को कैसे याद करना। बाबा ने याद का भी रिजल्ट बताया। बाप कहते मनुष्य को समझाना है कि यह है दुखधाम, सत्युग है सुखधाम, कलयुग में सुख का नाम नहीं, अगर है तो भी कागविष्टा के समान। सत्युग में तो अपार सुख है, हाँ वह दुख तो है ही नहीं। मनुष्य अर्थ नहीं समझते, मुक्ति के लिए माथा मारते रहते हैं, जीवन मुक्ति को तो कोई जानते ही नहीं, तो ज्ञान भी दे कैसे सकते, वो आते ही है रजो प्रधान समय में, तो फिर राजयोग कैसे सिखाएंगे। यहाँ तो सुख है काग विष्टा समान, राजयोग से क्या हुआ था यह भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो यह भी सब ड्रामा चल रहा है, अखबार में भी तुम्हारी निंदा लिखते हैं, यह तो होना ही है। तो ये सब बात उसे डरना भी नहीं है। लिखते हो उस समय ऐसा हुआ होगा, हाँ तो ये सब होगा, आज भी हो रहा है, आज भी होगा, और आने वाले समय में भी ये सब होगा, क्योंकि ड्रामा में है। अबलाओं पर किस्म किस्म के सितम आते हैं, दुनिया में अनेक दुख है, अभी कोई सुख थोड़ी है। बल कितना बड़ा साहूकार है, बीमार हुआ, अंधा हुआ, तो दुख तो होता है ना। दुखों की लिस्ट में सब लिखो, देखो बाबा ने याद रखा, आगे भी बोला, अभी ये सब शब्द ऐड करो पर आज दुखों की उसमें लिस्ट बनाओ और ऐड करो। रावण राज कलयुग के अंत में ये सब बातें हैं। सतयुग में दुख की एक भी बात नहीं होती, सतयुग में होकर गए ना, तभी है संगम युग। बाप भी संगम युग पर ही आते हैं। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष में हम क्या क्या जन्म लेते हैं, कैसे सुख से फिर दुख में आते हैं। जिनको सारा ज्ञान बुद्धि में है, धारणा है, वह समझ सकते हैं। बाप भी तुम बच्चों की झोली भरते हैं। गायन भी है, धन दिए धन ना खोटे, धन दान नहीं करते, गोया उनके पास है ही नहीं, जो फिर मिलेगा भी नहीं। हिसाब है ना, देखो यहाँ हमने सेवा नहीं की, सब्जी में कुछ नहीं मिलेगा। मम्मा ने कितना चक्कर लगाया, हाँ साधन भी नहीं था उस समय, तो कैसे कैसे स्थान। आजकल तो बोलते बड़ा स्थान है, ऐसा ऐसा है तो बड़े आएंगे, ऐसा वैसा नहीं होता था पहले। मम्मा ये सब मुश्किल रहने के लिए छोटा सा कमरा मिलता था, तो कहाँ वहाँ बेड,
कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कितनी त्याग तपस्या से उन लोगों ने सेवा की। हम तो खाली सेवा करते, बाकी त्याग थोड़ी है हमारा। हमारा तो कितना, जैसे कि अभी राजा ही है, सेवा में भी राजा ही है। नहीं, ये साधन है तो हो सकता है, ये चीज है तो हो सकता है, ऐसा नहीं है। क्या था उस समय? कुछ भी नहीं था। तो क्या खाना नहीं बनाया, टोली नहीं बनाई? सब बनाया, सब हुआ। और हमारा तो एक आइटम का खर्चा निकालना, ठीक है। फिर बोलते टाइम नहीं है, धन नहीं है, सेवा के नहीं होगा ना, क्योंकि इसमें खर्च हो जाता है। उन लोगों के पास क्यों टाइम था? क्योंकि वो एक्स्ट्रा खर्चा कुछ भी था ही नहीं उनके पास, है ना। देते ही नहीं, फिर हिसाब देते, बाबा हिसाब बताते हैं। बताओ, तो मिलेगा कहाँ से? हमने दिया ही नहीं किसी को कुछ भी, तो सत्युग में कैसे मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। बुद्धि कहाँ से होगी, सॉरी वृद्धि कहाँ से होगी? देखो, सेवा नहीं करेंगे, सेंटर कैसे बढ़ेगा, वृद्धि कैसे होगी? यह सब है अविनाशी ज्ञान रत्न। नंबरवार तो हर बात में होते हैं ना। यह भी तुम्हारी रूहानी सेना है। कोई रूह जाकर उच्च पद पाएगी, सब तो नहीं पाएंगे ना, इसलिए सब नहीं करेंगे। कोई रूह प्रजापत पाएगी, जैसे कल पहले पाया था। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे रूहानी बच्चों को आज बाबा देखो सबको एक जैसा नहीं, नंबर वन पुरुषार्थ अनुसार बाप दादा व माता पिता का, ये किसका वाहन? मीठे 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 सिकी लदे रूहानी बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप दादा व माता पिता का, ठीक है। आज बाबा सबको एक जैसा नहीं, नंबरवार बाप दादा व माता पिता का दिल व जान, सिक व प्रेम से याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम रूहानी बच्चों रूहानी की बच्चों की रूहानी माँ रूहानी माता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अपनी संभाल करने के लिए कदम कदम पर जांच करनी है। हमारे सामने माया कितना भी प्रलोभन ले आए, है ना। बाबा के गीत भी बने, निकाल कर आज सुनना। कहाँ वो हम सो नहीं जाए, है ना। बहुत अच्छा डनलप भी माया ला करके दे देगी, मतलब सब कुछ होगा। तो पहला है चेक करने के लिए, चार्ट की पॉइंट बताई। आज मुझ आत्मा की वृत्ति कैसी रही? आंखें सिविल रही? देह अभिमान वश कौन सा पाप हुआ, है ना। वो तो रोज होता ही है। सबसे पहले अपने को देह समझना ही सबसे बड़ा पाप है, वहां से शुरू होती है ना। तो ये चेक करना है। दूसरा, बुद्धि में अविनाशी ज्ञान धन धारण कर फिर दान करना है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर जरूर बनना है। वरदान, सत्यता की ऑथोरिटी को धारण कर सर्व को आकर्षित करने वाले निर्भय और विजयी भव। हमारे अंदर अभी भी डर, भय और शोक तीन है, क्योंकि शरीर समझते हैं आत्मा सत्य है, माना अविनाशी है। तो वो ऑथोरिटी को बाबा कहते धारण करो। तो ये संसार की दुनिया की जो भी आकर्षित करने वाली जो बातें हैं, उससे हम परे। फिर हमें कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। राज बाबा ने विजयी भव का वरदान दिया। आप बच्चे सत्यता की शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। और आप देखना, हमारे बिना पूछे हमारी आत्मा हमारे शरीर से नहीं निकलेगी। हम जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे, है ना। देखना, अनुभव करना। और प्रैक्टिकल हमने ब्रह्मा बाप का देखा, पुरुषार्थ किया बाबा ने। बाबा को जब शरीर छोड़ना था, जैसे छोड़ना था, कर्मेंद्रिया जीत उसको कहेंगे। इच्छा मात्रम, इच्छा मृत्यु, अपनी इच्छा अनुसार, है ना।
आप बच्चे सत्यता की शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। सत्य ज्ञान, सत्य भाव, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियां सब प्राप्त है। कोई कमी नहीं है। पुराने पुराने सब गीत सुनेंगे ना, इसमें इसके आधार पर फिर गीत भी बने हैं सारे। इतनी बड़ी ऑथोरिटी का नशा रहे तो ये सत्यता की ऑथोरिटी हर आत्मा को आकर्षित करती रहेगी। झूठ है ना, उससे सब दूर भागते हैं। आप देखना, हमारे अंदर सत्यता की शक्ति है तो ऑटोमेटिक सामने से आत्माएं आएगी, पूछेगी, बोलेगी, जानेगी, नहीं जानती, पहचानती, नहीं पहचानती तो भी आपसे आके वो कैसे है उतना तो बोलेगी, है ना। झूठ खंड में भी ऐसी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है और उनको कोई डर नहीं, क्योंकि सत्य बोला है। झूठ बोला ना तो उनको डर रहता कि पता नहीं किसी को पता नहीं चल जाए ने। देखो वहां से चिंता शुरू होती, फिर नींद नहीं आएगी, है ना। तो सत्य बोलने वाला निर्भय होगा, उनको कभी भय नहीं हो सकता। स्लोगन, वायुमंडल को परिवर्तन करने का साधन है पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति। वायुमंडल को परिवर्तन करने का साधन है पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति। तो जो बताए ना, सारी पॉजिटिव बातें हमें करनी है, बाकी नेगेटिव करने के लिए दूसरे लोग हैं ना। हम क्यों सोचे कि चिंता करें, हमारा काम हमें करना है और हम दोनों काम करते, इसीलिए प्रॉब्लम वहां पर होती है। फिर बाबा ने एक ही काम दिया है, पॉजिटिव, पावरफुल और शक्तिशाली, ज्ञान सहित। बाकी सब दुनिया वालों का काम है ना, हमें नहीं करना। वो कर रहे हैं ना, तो बहुत उसके ऊपर सोचना पड़ेगा फिर। तो अभी योग करते हैं। ओम शांति। अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन, शिव बसंत है, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन, शिव बसंत है। है सूर्य, हम सूर्य की किरणें, ज्ञान उजाला शिव से पाना है। सत्यम शिवम सुंदरम, यहाँ वहाँ हम कितना ही भटके, शिव ही अंततः सबका ठिकाना है। सत्यम शिवम
शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव वसंत है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक ओम यू। शांति। ओम शांति। और निबंध आपका